हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मैक्नोटेक यूट्यूब चैनल। और आज हम देखने वाले हैं टर्मिनोलॉजी ऑफ द स्पर गियर। यहाँ पे स्पर गियर की फिगर दी हुई है और डिफरेंट टर्मिनोलॉजीज दी हुई है। लेट्स स्टार्ट डिफरेंट टर्म यूज इन द गियर। सबसे पहले है पिच सर्कल। नाउ आप यहाँ पे देख सकते हो कि ये जो सेंटर की जो लाइन है दैट इज़ कॉल्ड दी पिच सर्कल। ओके, ये जो लाइन है वो पिच सर्कल की है। अब इसे हम क्या बोलेंगे? इट इज़ द इमेजिनरी सर्कल थ्रू विच द प्योर रोलिंग एक्शन इज टेकन प्लेस। तो ये जो है सर्कल, वहाँ से प्योर रोलिंग एक्शन, जब दोनों गियर रोल होते हैं तो प्योर रोलिंग एक्शन पिच सर्कल से ही होता है। क्योंकि अगर एक गियर बड़ा है दूसरा गियर छोटा है, फिर भी पिच सर्कल से ही दोनों गियर रोल होंगे। ठीक है, तो वहाँ से प्योर रोलिंग एक्शन मिलेगा और ये इमेजिनरी सर्कल है फ्रेंड्स। और पिच सर्कल आप जहाँ कहीं पे भी डिज़ाइन में देखोगे तो आपको पिच सर्कल से ही डिज़ाइन लेनी पड़ेगी। ठीक है, उसमें जो सर्कल लेना है वो पिच सर्कल ही लेना है। ठीक है, सो इट इज़ एन इमेजिनरी सर्कल। सेकेंड, पिच सर्कल डायामीटर। अब पिच सर्कल से जो पूरा डायामीटर बनेगा, यहाँ पे ये जो सर्कल पूरा जो होगा दैट इज कॉल्ड द पिच सर्कल डायामीटर। इट इज़ द डायामीटर ऑफ द पिच सर्कल। ओके, एंड द साइज ऑफ द गियर यूजुअली स्पेसिफाइड बाय द पिच सर्कल डायमीटर। गियर की जो भी साइज होती है वो पिच सर्कल डायमीटर से ही डिफाइंड होती है। ठीक है, नाउ थर्ड इज पिच पॉइंट। नाउ व्हाट इज पिच पॉइंट? कि दोनों गियर जब इंटर मैच होंगे, जब दोनों गियर रोटेट होंगे, ठीक है, तो उसमें जो पिच सर्कल एक गियर का और दूसरे गियर का पिच सर्कल जहाँ पे भी मैट होता है दैट इज कॉल्ड द पिच पॉइंट। ओके, सो इट इज़ द कॉमन पॉइंट ऑफ द कॉन्टैक्ट बिटवीन टू पिच सर्कल। ओके, देन पिच सरफेस। तो आप फ्रेंड्स यहाँ पे देख सकते हो पिच सरफेस एलिमेंट। ठीक है, तो ये ऊपर की जो सरफेस है दैट इज कॉल्ड द पिच सरफेस हम बोलेंगे यहाँ पे। ओके, देन प्रेशर एंगल और द एंगल ऑफ ऑब्लिक्विटी। प्रेशर एंगल फ्रेंड्स, प्रेशर एंगल बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। जनरली हमारे जो भी ये स्पर गियर, हेलिकल, बेवल, वॉर्म जो भी गियर है उसमें प्रेशर एंगल डिफाइंड है। ठीक है, और जो स्टैंडर्ड प्रेशर एंगल है दैट इज़ 4.5, मतलब कि 14.5 एंड 20 डिग्री, 22 डिग्री। ठीक है, वो आपको पता है कि स्टैंडर्ड प्रेशर एंगल है। लेकिन प्रेशर एंगल है क्या? इट इज़ द एंगल बिटवीन कॉमन नॉर्मल एंड कॉमन टेंजेंट। तो ठीक है, आपने काइनेमेटिक्स ऑफ मशीन अगर पढ़ा हो तो उसमें पूरा जो लेंथ ऑफ पाथ ऑफ कांटेक्ट और वो सब दिया था, उसमें एंगल हम इजीली देख सकते हैं। यहाँ पे फिगर में मैं नहीं दिखा सकता। इट इज़ एंगल बिटवीन द कॉमन नॉर्मल एंड कॉमन टेंजेंट, इतना याद रखो अभी। प्रेशर एंगल इज द एंगल बिटवीन द कॉमन नॉर्मल एंड कॉमन टेंजेंट। ओके, देन एडेंडम। एडेंडम क्या है? कि पिच सर्कल से ये जो ऊपर का जो डिस्टेंस है टॉप का दैट इज कॉल्ड द एडेंडम। इट इज द रेडियल डिस्टेंस ऑफ द टूथ फ्रॉम द पिच सर्कल टू द टॉप ऑफ द टूथ। पिच सर्कल से टॉप ऑफ द टूथ का जो डिस्टेंस है दैट इज कॉल्ड द एडेंडम। नाउ डिडेंडम क्या है? इट इज द रेडियल डिस्टेंस फ्रॉम द पिच सर्कल टू द बॉटम ऑफ द टूथ। पिच सर्कल से जो टूथ का बॉटम है यहाँ पे, यहाँ तक का, वो जो है रेडियस, वो जो रेडियल डिस्टेंस है दैट इज कॉल्ड दी डिडेंडम। देन एडेंडम सर्कल। तो यहाँ ये जो सर्कल बनेगा एडेंडम लाइन से दैट इज कॉल्ड दी एडेंडम सर्कल। अब डिडेंडम सर्कल क्या है? जो डिडेंडम लाइन से बनेगा वो होगा डिडेंडम सर्कल। ठीक है, इट इज ऑल्सो कॉल्ड दी रूट सर्कल। डिडेंडम सर्कल को हम क्या बोलेंगे? रूट सर्कल। क्यों? क्योंकि यहाँ से पूरा जो अंदर का भाग है वो सॉलिड हो जाएगा। ठीक है, तो ये उसका रूट होगा, रूट सर्कल हम बोल सकते हैं। देन सर्कुलर पिच। सर्कुलर पिच का मीनिंग क्या है फ्रेंड्स? तो सर्कुलर पिच का मतलब है यहाँ पे ये पॉइंट, ये जो टीथ है उसका एक पॉइंट अगर हम कंसीडर कर दे तो वहाँ से सेम दूसरे टूथ का जो पॉइंट है दैट इज कॉल्ड दी सर्कुलर पिच। ओके, यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ से यहाँ तक या तो यहाँ से यहाँ तक, कोई भी आप ले लो, इट इज कॉल्ड दी सर्कुलर पिच। ओके, तो सर्कुलर पिच को हम कैसे डिफाइन करेंगे? इट इज द डिस्टेंस मेजर्ड ऑन द सर्कमफरेंस ऑफ द पिच सर्कल फ्रॉम अ पॉइंट ऑफ वन टूथ टू द कॉरस्पॉन्डिंग पॉइंट ऑन द नेक्स्ट टूथ। The point on the one tooth to the corresponding point on the next tooth. Okay,
एंड इट इज़ गिवन बाय पी सी इज इक्वल टू पाई डी बाई टी। डी क्या है फ्रेंड्स, याद रखना, डी डायामीटर है लेकिन पिच सर्कल डायामीटर है, ठीक है। डी इज द पिच सर्कल डायामीटर एंड टी इज द नंबर ऑफ टीथ ऑन द व्हील या तो ऑन द गियर, ठीक है। सो पी सी इज इक्वल टू पाई डी बाई टी। और फ्रेंड्स आगे जो है मैं आपको बताता हूँ, डी बाई टी इज इक्वल टू कॉल दी मॉड्यूल। डी बाई टी को हम क्या बोलेंगे, मॉड्यूल बोलेंगे। सो पी सी इज इक्वल टू पाई एम भी हम लिख सकते हैं, पाई इंटू मॉड्यूल, ओके। सो दिस इज ऑल अबाउट सर्कुलर पिच। नाउ नेक्स्ट जो है दैट इज कॉल्ड द डायामेट्रल पिच, ओके। सो डायामेट्रल पिच क्या है, डायामेट्रल पिच इज द रिवर्स, ठीक है। मॉड्यूल में डी बाई टी था, अब डायामेट्रल पिच इज द रिवर्स, मतलब कि इट इज द रेशियो ऑफ नंबर टीथ टू द पिच सर्कल डायामीटर, या तो पाई अपॉन पी सी भी हम लिख सकते हैं, ठीक है। सो पी डी इज इक्वल टू टी बाय डी, और जैसे कि मैंने आपको कहा मॉड्यूल इज इक्वल टू डी बाई टी, पिच सर्कल डायामीटर टू द नंबर ऑफ टीथ, इट इज द रेशियो ऑफ पिच सर्कल डायामीटर टू द नंबर ऑफ टीथ, ओके। और स्टैंडर्ड मॉड्यूल्स आप देख सकते हो यहाँ पे, स्टैंडर्ड मॉड्यूल्स अवेलेबल है, ठीक है, डी बाई टी रेशियो से। देन क्लियरेंस, व्हाट इज क्लियरेंस, तो क्लियरेंस क्या है फ्रेंड्स कि आप यहाँ पे देख सकते हो ये, तो ये जो लाइन है, ये जो लाइन दिख रही है वो क्या होगा कि सामने वाला जो दूसरा गियर है, ठीक है, उसका जो टॉप सरफेस होगा, जैसे कि यहाँ पे टॉप लैंड है या तो ये टॉप सरफेस है, तो सामने वाला गियर की टॉप सरफेस यहाँ तक रहेगी, वो यहाँ तक नहीं आएगी, मतलब लास्ट तक नहीं आएगी, वो ऊपर तक रहेगी। तो ये जो बीच का डिस्टेंस छूट जाता है दैट इज कॉल्ड द क्लियरेंस। क्लियरेंस हमें रखना पड़ता है क्योंकि उसमें इंटरफियरेंस ना हो, इसीलिए हमें क्लियरेंस रखना पड़ता है, ठीक है। टोटल डेप्थ, अब टोटल डेप्थ क्या है कि टॉप जो है यहाँ पे, टॉप से बॉटम तक की जो हाइट है उसको हम बोलेंगे टोटल डेप्थ, ठीक है। सो इट इज़ द रेडियल डिस्टेंस बिटवीन द एडेंडम एंड द डिडेंडम सर्कल, ओके। सो वर्किंग डेप्थ क्या है, तो यहाँ पे जो क्लियरेंस निकल जाएगा, तो क्लियरेंस को अगर हम बाद कर दे तो वो हमारी बच जाएगी वर्किंग डेप्थ, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ तक की जो डेप्थ होगी वो होगी वर्किंग डेप्थ, आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ से यहाँ तक की जो डेप्थ है दैट इज वर्किंग डेप्थ। एंड टूथ थिकनेस, तो फ्रेंड्स ये जो थिकनेस है, टूथ की जो थिकनेस है दैट इज कॉल्ड टूथ थिकनेस, एंड ये जो खाली स्पेस रह जाती है उसको हम बोलेंगे टूथ स्पेस, ओके। सो टूथ थिकनेस एंड टूथ स्पेस। नाउ ब्लैकलेश क्या है फ्रेंड, ब्लैकलेश मतलब कि दो गियर जब मैट होंगे तो सामने वाला जो गियर है उसकी टूथ थिकनेस यहाँ पे आएगी, ठीक है। ये जो खाली है ना पोर्शन, वहाँ पे सामने वाला जो गियर है, दूसरा गियर होगा, उसकी टूथ थिकनेस यहाँ पे होगी, और यहाँ पे अगर जगह बच जाती है इतनी थोड़ी सी, तो उसे हम बोलेंगे ब्लैकलेश। इट इज़ द डिफरेंस बिटवीन टूथ स्पेस एंड टूथ थिकनेस। टूथ स्पेस किसका, अभी जो ये गियर दिख रहा है उसका, और टूथ थिकनेस मतलब कि जो सामने वाला गियर है उसकी टूथ थिकनेस, उसके बीच की जो गैप बच जाती है एज अ मेजर्ड ऑन द पिच सर्कल, ठीक है। सो दिस इज कॉल्ड द ब्लैकलेश। नाउ अब ये कॉमन है फ्रेंड, ये फेस ऑफ द टूथ, मतलब कि फेस जो है, ठीक है, ये फेस हो गया, अबोव द पिच सर्कल जो होगा दैट इज कॉल्ड द फेस, एंड बिलो द पिच सर्कल होगा दैट इज कॉल्ड द फ्लैंक ऑफ द टूथ, ठीक है। टॉप लैंड यानी कि ये टॉप का फेस है, ये जो टॉप का फेस है दैट इज कॉल्ड टॉप लैंड। देन फेस विड्थ, ठीक है, तो फेस विड्थ मतलब ये यहाँ पे दिया हुआ है पूरा जो टूथ का जो विड्थ है बी, दैट इज कॉल्ड दी sorry, that is called the face width. And profile, it is the curve formed by the face and the flank of the tooth. फेस और फ्लैंक का जो ये, इसको हम प्रोफाइल बोलेंगे, ये जो पोर्शन रहा ना ये कर्व जा रहा है, ठीक है, इन्वॉल्यूट या साइक्लोइडल, ठीक है, तो उसको हम टूथ प्रोफाइल बोलेंगे। और फिलेट रेडियस, ये जो कॉर्नर जो है ऑलवेज फिलेट यहाँ पे दिया होना चाहिए, सो फिलेट रेडियस। एंड फ्रेंड्स पाथ ऑफ कॉन्टैक्ट, लेंथ ऑफ पाथ ऑफ कॉन्टैक्ट एंड आर्क ऑफ कॉन्टैक्ट, ठीक है, वो आपने काइनेमेटिक्स ऑफ मशीन में जब आपने वो पढ़ा होगा तो उसमें दिया है, उसके लिए एक अलग डिफरेंट फिगर चाहिए। लेकिन जनरली जो हम स्पर गियर की डिज़ाइन, हेलिकल गियर की डिज़ाइन वो जो भी करेंगे उसमें इसका यूज़ कम है थोड़ा, ठीक है। तो ये है जनरल
प्रोसीजर टर्मिनोलॉजी ऑफ द स्पर गियर। ओके, तो फ्रेंड्स अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।